कुशा इस धरती की प्रथम वनस्पति है। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवात् पूनाम क्षत्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्य ते पवित्र पते पवित्र पूत कामः पुनीतस्य केयम। जो ये मंत्र है ये पवित्री पहनने का मंत्र है। आप कोई भी धर्म कार्य करते हैं, सत्यनारायण की कथा है इत्यादि यज्ञ अनुष्ठान है, उसमें कुशा पैंती इत्यादि पहनना आवश्यक। ये जो है बाराय भगवान के रोम से उत्पन्न कुशा है और इस कुशा से आप धर्म कार्य कर सकते हैं और कुशा के द्वारा धर्म कार्य में लगे रह सकते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यास्तन्न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आदि काल में जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई और सतयुग में और त्रेता के संधि में हिरण्याक्ष नाम का जब राक्षस असुर इस धरती को उठा करके रसातल पर ले गया तब सृष्टि में त्राही त्राही मच जाती है। देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, यहाँ तक कि ऋषि मुनि, वायु, अग्नि, सूर्य, समस्त देवी देवता अपनी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं और वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान शिव और शिव स्वयं भगवान साक्षात नारायण के पास पहुंचते हैं और नारायण ने धरती को उस परिस्थिति से उद्धार करने के लिए स्वयं वाराह रूप रखा और रसातल में जाकर के उस असुर का वध किया और वापस अपने वाराह रूप से जब धरती को उन्होंने धरातल पर पुनः स्थापित किया तो उनके शरीर में जो लगा हुआ जल था, जो पानी था, उस पानी को उन्होंने अपने शरीर से बहुत ही तीव्र गति से सुखाना चाहा कि मैं सूख जाऊं, भीग गया हूं। उस स्थिति में जब पानी के साथ साथ उनके शरीर के रोम बाल जब धरती पर गिरते हैं तो फिर ये कुश की उत्पत्ति होती है। इसको हम कुशा बोलते हैं। आध्यात्म में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इतना महत्व है कि इसके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। व्यक्ति समझते नहीं है, धीरे धीरे ये लोप होते जा रहा है। खासकर ये कुछ क्षेत्रों में हमारे देश में नहीं पाया जाता, जैसे दंडक वन है, उसमें महाराष्ट्र आता है, नासिक आता है, नागपुर है, या विंध्याचल क्षेत्र, यहाँ तक कि जबलपुर जो सीमा है मध्य प्रदेश से, वहां तक नहीं पाया जाता क्योंकि दंडक वन से गौतम ऋषि के श्राप से ये नष्ट हो गया था। तात्पर्य है कि जब भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो सबसे पहले हमें पवित्री पहनना चाहिए। पवित्री इसलिए पहनते हैं कि ये पांचों उंगलियों में अनामिका सर्वश्रेष्ठ उंगली है। सूर्य की से उंगली बोलते हैं। इससे हम स्वतः चंदन लगाते हैं और दूसरों को भी लगाते हैं, या दूसरा भी हमें इसी उंगली से चंदन लगाता है। इतनी पवित्र होती है। जब हम इस पवित्री को पहनते हैं तो उसका मंत्र है, जिसको हमारे यहाँ कोई भी पंडित जी आते हैं, ब्राह्मण देवता आते हैं, तो उसको उच्चारण करते हैं, यजमान को पहनाते हैं। जहाँ उसका अभाव होता है तो कहीं कहीं मौली धागा भी पहना देते हैं। जहाँ उसका अधिक अभाव होता है तो कोई स्वर्ण की, सोने की मुद्रिका भी पहन के रखता है। इसको बिना पहन करके अगर हम पूजा करते हैं तो वो पूजा पूर्णतः निष्फल है। अगर हम आचमन करते हैं तो कुशा से ही आचमन का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें चम्मच या किसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जिस आसन का हम इस्तेमाल करते हैं, या कि वो बाघांबर हो या कि मृगशाल हो, लेकिन आज बाघांबर और मृगशाल मिलना तो बहुत मुश्किल है। उसके लिए हम कुशासन ही इस्तेमाल करते हैं। कुशासन हमारे पैरों की हड्डियों को काफी तकलीफ देती है, गड़ता है, शरीर में चुभता है, जिसके कारण व्यक्ति को आलस्य नहीं आती है। आलस्य के साथ साथ शरीर का सर्कुलर, ब्लड सर्कुलर
बढ़ता है, काफी हाई पावर पर बढ़ते जाता है और व्यक्ति को कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होती, रक्त विकार नहीं होता है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, शुगर नहीं होता है और उस आसन में बैठ करके किए गए समस्त कर्म सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध करने की, किसी भी सिद्धि पाने के लिए 3 ही कारण होता है। पहला साधना अच्छा होना चाहिए, साधन हमारे पास होना चाहिए। हम कोई भी वर्क करते तो उसको पहले पूछते हैं कि हमारे पास क्या साधन है, हम कैसे कर पाएंगे, कैसे नहीं कर पाएंगे, हम किसी न किसी से पूछते हैं। तो साधना हमारे पास बहुत अच्छी हो जाए, साधन हमारे पास होना चाहिए, साध्य होना चाहिए। मतलब कौन करेगा उस चीज को, कौन उसे सक्सेसफुल पहुंचा सकता है, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका हम चुनाव करते हैं। और वो तो हम स्वयं अपने लिए ही चुनाव कर रहे हैं, क्योंकि हमें ही वो साधना करना है, हमें ही वो जाप करना है। तात्पर्य है कि साधना, साध्य और साधक जब तीनों ही चीज एकत्रित हो जाती हैं, तभी जाकर के वो संध्या, गायत्री, जाप मंत्र या सिद्धि पूर्ण रूप से सिद्ध हो पाती है। और अगर आसन नहीं है, आपको आराम मिल रहा है, आप कुशा के आसन में नहीं बैठे हैं, आप किसी फॉर्म में बैठे हैं, किसी कम्बल में बैठे हैं, तो आपको बढ़िया आराम मिल रहा, बहुत ही सुंदर आराम मिल रहा, तो आपको धीरे धीरे निद्रा आने लगती है, आलस्य आने लगती है और आप धीरे धीरे सुसुप्ति अवस्था की ओर चले जाते हैं। ऋषि मुनियों ने इस कुशा का इसीलिए चुनाव किया था कि इससे कोई भी मंत्र जाप, कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन, कोई भी तर्पण या कोई भी मार्जन, धार्मिक अनुष्ठान में कोई भी कृत्य करने पर कुशा आसन ही शुद्ध होता है। आप अभिषेक कर लीजिए, रुद्राभिषेक कर लीजिए, गायत्री जाप कर लीजिए या किसी भी ब्राह्मणों से आप करा लीजिए। अगर कुशा आसन नहीं है तो वो जाप, वो तप, वो पाठ, वो पूजा निष्फल हो जाती है। यह दूसरी बात है कि अगर हम ये सोचें कि कोई ब्राह्मण अपना ही आसन लेकर के आए या ब्राह्मण लोग हमारे अपनी पूजा के लिए अपना आसन इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो भी ब्राह्मण अपने लिए आसन यूज करता है, अपने लिए स्वयं के लिए रखता है, वो स्वयं गायत्री जाप करता है, तो वो आपके अनुष्ठान में वो आसन नहीं लाएगा, क्योंकि वो उसका स्वयं सिद्ध आसन है। और अगर आप अपना कोई अनुष्ठान करा रहे हैं, जाप करा रहे हैं, पाठ करा रहे हैं, तो वो एक यजमान का फर्ज बनता है कि वो आसन उन्हें दे जिसमें वो संकल्पित होकर के आपको, आपका जप कर सके, आपका पाठ कर सके, आपका हवन कर सके, आपके कल्याण के लिए कर सके। संकल्प में भी किसी भी यजमान का पाठ, पूजा, जाप, तर्पण, हवन, यज्ञ होता है, संकल्प में भी इस कुशा को रखते हैं, इसको पहनते हैं। उसका मैं आपको मंत्र बताऊंगा। ओम पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वाह प्रशवौत् पूनाम मित्सिद्रेण पवित्रेण सूरजस्य रश्मिभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य कामः पुने तच्छकेयम्। इसका अर्थ है कि हे परमात्मा, हे गायत्री के आराध्य देव सूर्य सविता, मेरे शरीर में अनामिका उंगली के द्वारा कुश पात्र में रहते हुए जिस प्रकार आप अपने प्रकाश से संसार के अंधकार को दूर करते हैं, ठीक उसी तरह मेरे शरीर में विराज करके, निवास करके मेरे समस्त शरीर के रोगों को नष्ट कर दीजिए। इसका अर्थ है हम इससे जल अभिमंत्रित करते हैं और जल अभिमंत्रित करके समस्त देवी देवताओं पर छोड़ते भी हैं, स्वयं आचमन करते हैं, इसको संकल्प में भी रखते हैं। और जब इस संकल्प में आ जाता है, तात्पर्य है कि कर्म साक्षी सूर्य है, कर्म साक्षी चंद्र है। क्योंकि देखिए, हम बोलते हैं कि हम भगवान को नहीं देखते हैं और भगवान के ऊपर मैं विश्वास नहीं करता, या कि मैंने भगवान को देखा नहीं है या कि मुझे विश्वास नहीं है। आप उसे प्रैक्टिकल करा के बताओ। अगर आप देखना चाहते हैं कि भगवान कैसा होता है, भगवान तो है नहीं, आप इस बात को मानकर चलिए, लेकिन फूल है, फूल की खुशबू देखी जा सकती है, फूल है, फूल की खुशबू देखी जा सकती है। आग है, अग्नि है, लेकिन उसका कलर नहीं बताया जा सकता। वायु है, उसको एहसास किया जा सकता है, उसका यूज किया जा सकता है, लेकिन उसका रंग नहीं बताया जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। पानी भी है, वाटर भी है, जल भी है, लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सकता, उसका कलर नहीं बताया जा सकता। मिट्टी भी है, लेकिन इसको हम खोदते हैं, ये भी एक जीव है, लेकिन इसमें दर्द होता है, ये रोती है, इसे हम देख नहीं सकते हैं। सूर्य है, हम प्रतिदिन देखते हैं, वो साक्षात देवता है,
लेकिन उसका आप एहसास करते हैं, फिर भी आप विश्वास नहीं करते हैं। चंद्र है, वो देवता है, वनस्पतियों का राजा चंद्र है। जो हमारी वनस्पति है, कुसा है, वो चंद्र है। चंद्र कर्म साक्षी हो जाता है जब हम कोई संकल्प करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई पाठ करते हैं, और उस संकल्प में जब हम इस पवित्री को रखते हैं तो पूर्ण रूप से वो पवित्र हो जाता है। पवित्र होने के साथ साथ सूर्य की आकृति, सूर्य का ओजस, सूर्य का तेज भी उसमें आ जाता है। कर्म साक्षी सूर्य भी हो जाते हैं। विटनेस के रूप में सूर्य आपकी पूजा में विटनेस बन जाते हैं कि हाँ, इसने मेरे को इस पात्र को रख करके, इस पवित्री को रख करके, कुशा को रख कर, कांस को रख करके इसने पूजा की थी, और आपके समस्त पूजा संकल्पित या संकल्प वो सभी सिद्ध हो जाते हैं। पूजा पाठ में बिना पवित्री, बिना कुशा एवं कुशा का आसन हुए समस्त पूजा निष्फल हो जाती है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी आप पूजा, यज्ञ, व्रत, जप, तप, ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, कुशा के आसन में बैठ करके करें, उसका प्रतिफल आपको बहुत जल्दी मिलेगा। धन्यवाद। घर, मकान या ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, अगर उस जगह में कुशा से अभिमंत्रित किया हुआ जल चारों दिशाओं में छिड़का जाएगा तो दारिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। कुश का प्रताप हमारे इस धरती में बहुत ही महत्व है। जिस तरह महत्व हनुमान जी का सीता जी ने वरदान दिया है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगतु उजियारा, इसी तरह माँ जगत जननी माँ सीता ने कुश को भी वरदान दिया है कि तुम्हारा ही प्रताप चारों लोकों में रहेगा और सदैव बना रहेगा। कोई भी यज्ञ अनुष्ठान, जब तब पूजा पाठ करोगे तो पवित्री हमेशा पहनोगे, और कुश से अभिमंत्रित किया हुआ जल, संकल्प, कुछ भी कार्य करोगे तो सदैव वो पूर्ण होगा और सदैव ही सिद्धि की प्राप्ति होगी। यदि उस आसन पर हम बैठ करके कोई सिद्धि करते हैं तो बहुत जल्दी ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। हम इस धरती पर गंगा और कुशा अमृत तत्व से युक्त है, इसलिए यह पवित्र और पूजनीय है। बस कुशा को आजर एवं अमरत्व का वरदान आदिशक्ति जगदम्बा माँ सीता के द्वारा प्राप्त। कुशा का आसन सबसे पवित्र और अच्छा माना जाता है। पूजा के समय जब हम किसी यजमान को बैठाते हैं, पूजा में गणेश पूजन होता है, उसके पहले हम पवित्री करते हैं, पवित्री पहनाते हैं, उन्हें आचमन कराते हैं, कुश के जल से ही अभिमंत्रित करके आचमन कराते हैं। एवं समस्त पूजाएं कुश के आसन से ही होती हैं, कुशा से ही की जाती हैं। हम यजमान को किस मंत्र के द्वारा उन्हें पवित्री पहनाते हैं एवं उन्हें पवित्र करते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यजमान को, मान लीजिए किसी पात्र में हम जल ले करके हैं, उस जल में हम इसको ऐसे डुबाते हैं और डुबाने के बाद यजमान को हम पवित्री करते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं कि अगर यजमान किसी पूजा स्थान पर बैठे हैं तो बैठने के बाद हम इस प्रक्रिया को करते हैं। उसका हम लोग मंत्रोच्चारण भी करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवार्याभ्यन्तरः शुचि। इस तरह जल अभिमंत्रित करके हम यजमान को पवित्र करते हैं। इसके बाद उसको आचमन कराते हैं। आप 3 बार जल आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा। हस्तौ प्रक्षाल्य। इसके बाद हम इसी जल से हाथ धुलवाते हैं, फिर उनको पवित्री धारण कराते हैं। उसका भी मंत्र बताते हैं आपको। ओम पावित्रेस्तव वैष्णव्यो सावितुर्वः प्रसवातुर्पूर्णां मेच्छतरेण पावित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पावित्रापते पावित्रापो तस्य चित्कामः पुने तच्छकेयम्। हमने इसमें 2 से 3 पवित्री पहना दी है। तात्पर्य नहीं कि आपको भी पहनना है, तात्पर्य है कि आपको समझना है कि किस तरह पहनी जाती है, और जो भी आपके यहाँ ब्राह्मण देवता आते हैं पूजा कराने के लिए, वो किस तरह आपको पहनाएं। अन्यत्र ये जो कुशा है, ये पूजा के संकल्प में एवं पूजा के पवित्रीकरण में, भगवान को स्नान कराने में, और अपने घर के समस्त को, फैक्ट्री को, मकान को, ऑफिस को, दफ्तर को, हर जगह इसके जल से अभिमंत्रित करके अगर हम चारों दिशाओं में छोड़ते हैं इस जल को, तो वो समस्त दिशाएं पवित्र हो जाती हैं, वहां से दरिद्रता निकल जाती है और सुख शांति समृद्धि माता लक्ष्मी की कृपा होती है। ये कुश का आसन है। प्राचीन काल में जब त्रेता युग सतयुग में हमारे ऋषि मुनि, सन्यासी, अघोरी, ब्रह्म ऋषि एवं संत समाज
मृग चर्म, मृगछाला या बाघांबर का इस्तेमाल करके उसका उपयोग करके वो बड़ी बड़ी तपस्याओं एवं साधना में लीन रहते थे। आज के परिवेश में या पहले के भी परिवेश में जो गृहस्थ होते थे उनके लिए ऋषि मुनियों ने कुसा का आसन बनाया था, जो कुसा का आसन बहुत ही पवित्र एवं श्रेष्ठ होता है। हम इस कुसा के आसन में बैठ करके जो भी साधनाएं, जो भी मंत्र जाप करते हैं या कराते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं आध्यात्म से जुड़ी हुई, वो सभी परिपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है। जो अपूर्ण भी होती है वो भी पूर्ण हो जाती है। पुत्र संतान की भी प्राप्ति होती है। ये इसका वर्णन वेदों में भी है, कथाओं में भी है, पुराणों में भी है, श्रुतियों में भी है। आज के परिवेश में इसके विषय में आप कहीं किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। हर व्यक्ति आपको बता सकता है जो आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। सदैव हमें पूजा पाठ, मंत्र जाप, यज्ञ, हवन, तर्पण या कोई भी आध्यात्मिक काम कुशासन से ही करना चाहिए। ये बहुत पवित्र एवं तेजशील एवं पुण्यदायी और प्रतिफल मिलता है। एक लास्ट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि कुशा अशुद्ध कब हो जाता है, इसे आप कब बदलेंगे। आप ये समझ रहे हैं कि एक बार कुशा आया वो कंटिन्यू पवित्र है, ऐसा नहीं है। कुशा अपवित्र हो जाता है जब इसे हम तर्पण में यूज करें। इस्तेमाल अगर हमने तर्पण में कर लिया तो कुशा अपवित्र हो जाता है। जिस तरह अग्नि सदैव पवित्र होती है लेकिन वो अपवित्र हो जाती है चिता में, ब्राह्मण सदैव पवित्र होता है लेकिन वो अपवित्र हो जाता है दशाहे का भोजन करने के बाद, ठीक उसी तरह कुशा भी अपवित्र हो जाता है तर्पण करने के बाद। धन्यवाद।